कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत बनकर नाजिल हुई। इस दुनिया में जो कुछ भी किताबें हैं वह सब इंसानों के लिखे हुए अल्फाज हैं, लेकिन कुरान वह मुकद्दस कलाम है जो खुद अल्लाह ने अपने बंदों के लिए भेजा। यही वजह है कि कुरान की फजीलत ऐसी है जिसे किसी और चीज से तुलना ही नहीं की जा सकती। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह इंसान की जिंदगी का नक्शा है। ये हमें बताता है कि हम क्यों पैदा किए गए, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमें किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर इंसान कुरान को तिलावत करे, समझे और उस पर अमल करे तो उसकी जिंदगी रोशनी और सुकून से भर जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम ने फरमाया, सबसे अफजल इबादत मेरी उम्मत के लिए कुरान पाक की तिलावत है। इस हदीस से पता चलता है कि कुरान की तिलावत करना सिर्फ अल्लाह का हुक्म पूरा करना ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी इबादत भी है। कुरान की रोशनी हर अंधेरे को दूर कर देती है। जब कोई इंसान परेशान होता है, दिल तंग होता है, हालात सख्त होते हैं, तो कुरान की तिलावत उसका दिल खोल देती है और उसे उम्मीद, सब्र और राहत देती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान को शिफा भी कहा है, यानी यह हर दर्द की दवा है। कुरान पाक का एक एक हरफ पढ़ने पर इंसान को 10 नेकियां मिलती हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान रोजाना कुछ ही सफ़े पढ़ ले तो उसकी कितनी नेकियां जमा होती रहेंगी, और क़यामत के दिन यह कुरान उसी के लिए नूर बनकर खड़ा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान को सिर्फ अलमारी में सजा कर न रखें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसे पढ़ें, समझें, बच्चों को सिखाएं और इसकी तालीम के मुताबिक चलें। यही असल में कुरान पाक की फजीलत का हक अदा करना है। कुरान पाक अल्लाह ताला का वह लाजवाब तोहफा है जिसमें न केवल हिदायत है बल्कि बरकतों का खजाना भी छुपा हुआ है। जब कोई इंसान ईमान और यकीन के साथ कुरान की तिलावत करता है तो उसकी जिंदगी में रहमतें और बरकतें उतरती हैं। कुरान की बरकत सिर्फ तिलावत तक सीमित नहीं, बल्कि यह इंसान के दिल, घर, रोजगार और पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। कुरान पाक की तिलावत करने से इंसान का दिल नूरानी हो जाता है। वह गम और परेशानियों से निकलकर सुकून महसूस करता है। अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उस पर रहमतों की बारिश करता है। नबी करीम ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्ते उतरते हैं, शैतान भाग जाता है और उस घर के लोग सुकून महसूस करते हैं। यह हदीस हमें बताती है कि कुरान की बरकत से घर जन्नत का सा माहौल पा लेता है। कुरान की बरकत सिर्फ इंसान की दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी आखिरत तक फैली हुई है। क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने अमल का हिसाब देगा, उस वक़्त कुरान पढ़ने वाला खुशकिस्मत होगा। कुरान उसके लिए गवाह बनेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मुझे पढ़ा, मेरी तिलावत की, मुझे सीखा और सिखाया, तो तू इसे जन्नत अता कर। इस तरह कुरान की बरकत इंसान के लिए कब्र से लेकर हश्र तक साथी रहेगी। कुरान पाक की बरकत यह भी है कि यह इंसान को बुराइयों से बचाता है और नेकियों की तरफ ले जाता है। जो इंसान कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसके अखलाक बेहतर होते जाते हैं, उसका कारोबार हलाल की तरफ मुड़ता है, उसका घर खुशहाल होता है और उसकी औलाद नफ़ा पहुंचाने वाली बनती है। यही कुरान की बरकत का असली करिश्मा है कि यह इंसान को हर पहलू से संवार देता है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने कुरान को थामा वह इज्जत और कामयाबी तक पहुंचे, और जिन्होंने इसे छोड़ दिया वह बिखर गए। आज भी अगर हम अपनी जिंदगी में कुरान को लाएं, उसकी तालीम को अमल में लाएं, तो हमारी जिंदगी, हमारा घर और हमारा मुल्क सब बरकतों से भर जाएगा। कुरान पाक की बरकत हर उस दिल को मिलती है जो सच्चाई और इखलास से इसे पढ़ता और सुनता है। यही वजह है कि कुरान का नूर दुनिया के हर कोने में फैल रहा है और हर दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। कुरान पाक की फजीलत ऐसी है कि उसका मुकाबला दुनिया की किसी किताब से नहीं किया जा सकता। यह अल्लाह का वह कलाम है जिसमें हर ज़माने, हर दौर और हर इंसान के लिए रहनुमाई है। कुरान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह अल्लाह ताला का सीधा सादा पैगाम है जिसमें कोई कमी या बदलाव नहीं। अल्लाह ने वादा किया है कि हम ही ने इस जिक्र कुरान को उतारा है और हम ही इसके हाफिज हैं। सूरह हिज्र आयत 9।
यानी क़यामत तक कुरान महफूज रहेगा और इसके अल्फाज वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। कुरान की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। बुखारी शरीफ। यानी वह इंसान अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है जो कुरान की तालीम ले और दूसरों तक पहुंचाए। इस हदीस से साफ है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे सीखना और सिखाना भी एक बड़ी इबादत है। कुरान की फजीलत यह भी है कि यह इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नूर और सहारा है। दुनिया में कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने से इंसान की ज़िंदगी आसान और बेहतर बनती है, और आखिरत में यही कुरान उसके लिए जन्नत की राह आसान करता है। हदीस में आता है कि कुरान पाक क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफात करेगा। नबी ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसे जन्नत में दाखिल कर, यह मेरी तिलावत करता था। यानी कुरान उस वक़्त इंसान का सबसे बड़ा मददगार और सहारा होगा। कुरान की फजीलत का एक पहलू यह भी है कि इसका एक एक हरफ इंसान के लिए नेकियों का सबब है। नबी ने फरमाया, जो कुरान का एक हरफ पढ़े उसे एक नेकी मिलेगी और हर नेकी का 10 गुना सवाब है। और मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम, कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अल्लाह ने खुद अपने बंदों को इसका पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना फ़र्ज किया है। कुरान पढ़ना सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह अल्लाह का सीधा हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है, तो कुरान में से जो आसान हो पढ़ लिया करो। सूरह मुज़म्मिल आयत 20। यह आयत साफ बताती है कि कुरान पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। चाहे इंसान तिलावत करे, चाहे धीरे धीरे सीखे, लेकिन उसे कुरान से जुड़ना ही होगा। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान नहीं आता। मुस्लिम शरीफ। इससे मालूम हुआ कि कुरान पढ़ना न सिर्फ इंसान के लिए सवाब है, बल्कि घर के लिए हिफाजत भी है। कुरान पढ़ने का हुक्म इतना ज़रूरी है कि नबी ने यह भी फरमाया, जो कुरान नहीं पढ़ता वह हम में से नहीं। यानी जो मुसलमान कुरान से गाफिल हो जाए, वह उम्मत मुहम्मदिया के उस असली मकाम से दूर हो जाता है जिसके लिए अल्लाह ने हमें चुना।